बेटा, कल की क्लास में हमने एक सबसे पहला मुद्दा उठाया था आप लोगों के साथ कैश बेसिस का और एक्रूवल बेसिस का। कैश बेसिस में बेटा मुख्य फोकस होता है कैश के ऊपर, लेकिन एक्रूवल बेसिस में मुख्य फोकस होता है पीरियड के ऊपर। कैश बेसिस में जो भी आपने कैश में पे किया है, जो भी कैश में पे किया है वो एक्सपेंस माना जाएगा। और एक्रूवल बेसिस में आप लोगों ने कैश को ध्यान में ही नहीं रखना है, आपने मात्र पीरियड को ध्यान में रखना है। और आपने सिर्फ और सिर्फ जो उस पीरियड से रिलेट करेगा उसी को ही अपना एक्सपेंस कंसीडर करना है, चाहे वह कैश में पे हुआ है नहीं हुआ है। इस चीज से हमें कोई सरोकार नहीं होगा। मैंने कल ऐसी चर्चाएं आप लोगों के साथ की थी। हमने केस किया था कि हम 10,000 रुपये प्रति महीना किसी को सैलरी देते हैं, और एक दुकानदार है, उसने क्या किया है, 14 महीने की तनख्वाह दे डाली है। यदि कैश बेसिस फॉलो कर रहे थे तो उसने एंट्री बनाया था, आप अपनी कॉपीज में चेक कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 140 है। लेकिन बेटा इसका एक्रूवल से आंसर निकालेगा तो सैलरी जो खर्चा है हम 140 रिकॉर्ड करेगा कि 120 रिकॉर्ड करेगा, 120 रिकॉर्ड करेगा। मुझे उम्मीद है वो कल वाला एग्जाम्पल याद होगा। तो वहां पर बेटा हम लोग सैलरी अकाउंट को डेबिट करे थे बेटा 1,20,000 से, आपको याद आ रहा होगा। परंतु जो हमारा कैश था वो तो 41,000 था, तो उस फैक्ट को हम जुटला नहीं सकते थे। तो वो तो हमारा उतने का ही जाएगा, 41 का ही जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक ऐसा खर्चा है 20,000 जो कि अगले महीनों से रिलेट कर रहा है। एक्सक्यूज मी गाइस। हेलो। मैं नैना भी क्लास में हूँ। मैं क्लास में, तो शाम को बात कर लेते हैं। तो 1,20,000 का हमारा खर्चा बनता था, लेकिन तो जो 20,000 आपने एक्स्ट्रा पे किया था वो तो आपके नेक्स्ट 2 महीनों से रिलेट कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा खर्चा है जिसका फायदा इस साल मिलेगा कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा, नेक्स्ट ईयर। तो जिस खर्चे का फायदा आपको अगले साल मिलता है वो आपके लिए क्या बन जाता है बेटा, एसेट बन जाता है। याद आ रहा होगा। और बेटा ऐसा खर्चा जो आपने पहले ही पे कर दिया उसको हम क्या बुलाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। अगर नाम दिया हुआ जैसे हमने कल सैलरी किया तो वो क्या बन जाएगा, प्रीपेड सैलरी। समझ में आ गया क्या नहीं आया? यस सर। अब भैया जब हमें पेपर में क्वेश्चन आता है प्रीपेड सैलरी लेटर से 20,000 पे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? आप ऐसे क्या इंटेंशन, क्या दिमाग में सोच रखते हो? आप ये रखते हो कि भैया पहले वाला अकाउंटेंट लाला अकाउंटेंट था, उसको अकल नहीं थी, वो कैश बेसिस को फॉलो करता होगा। तो यानी कि अगर वो कैश बेसिस को फॉलो करता होगा, और प्रीपेड सैलरी का मतलब होता है 2 महीने की सैलरी एडवांस में डेट डाली है, तो वो कैश बेसिस फॉलो करता होगा, तो उसने 20,000 को खर्चा मान लिया होगा। यस और नो बेटा? कैन यू लिंक द पॉइंट्स और नॉट गाइस? यस सर। पक्का भाग क्लिक हो रहा है कि नहीं? तो उसने 20,000 को क्या मान लिया होगा, खर्चा मान लिया होगा। तो उसने सैलरी को 20,000 से बढ़ा दिया होगा। तो मैं ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सैलरी को कम करना पड़ेगा 20,000 से। ये चर्चा मैंने अपनी कल की क्लास में करके रखी हुई है। अगर किसी का मिस है तो कल का क्लास रिकॉर्डेड है, आप मेरे से देख सकते हैं। यहाँ तक का भाग समझ में आता है कि नहीं आता है? सर और तो और वो लाला अकाउंटेंट था, तो उसने सैलरी इसको तो वो खर्चा ही मान लिया था बड़े ने। परंतु ये खर्चा था कि नहीं था? नहीं था। ये तो मान लिया क्या था, एसेट था। तो आपको एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा एसेट था बेटा, प्रीपेड सैलरी अकाउंट। नेचर एसेट इंक्रीज डी से डेबिट। अब यहाँ तक का भाग समझ में आता है कि नहीं? तो ये चर्चा मैंने करी थी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अब बार बार इतना सोचने का जरूरत नहीं है। पेपर में जब भी प्रीपेड आ जाए तो अब आप या तो देखो दो चीजें, या तो बार बार इतना सोचो, अगर नहीं सोचने का दिल करा तो कहीं ना चीजों को यहाँ पे आप याद कर सकते हो। बिकॉज पेपर में इतना सोचने बैठेगा तो टाइम चला जाएगा। अब मैंने आपको लॉजिक सारा सिखा दिया, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन इतना बार बार सोचना इज डिफिकल्ट टास्क। अब याद कर लो कि अगर ऐसा होगा देन क्या करना होगा, हमें सैलरी क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। मतलब अगर कुछ भी लेटर से आ गया प्रीपेड रेंट, लेटर से प्रीपेड रेंट आ गया 50,000 रुपए, तो एंट्री क्या बनेगा, प्रीपेड रेंट टू रेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इतना सोचने का दरकार है कि नहीं है? नहीं है। क्यों सोचना है बार बार इतना ज्यादा? क्योंकि अब लॉजिक तो सिखा रही है ना आपको लोग को, अब याद तो करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार इतना सोचना दिमाग पे प्रेशर डालेगा खाम खाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का भाग क्लिक किया कि नहीं? अगला पॉइंट मैंने आपको सिखाया था, सैलरी क्या हुआ है, 6,000 रुपये प्रति महीना सैलरी है और 10 महीने का सैलरी पे किया है। अगर कैश बेसिस फॉलो करते होंगे हम लोग तो हमने मात्रा भी 60,000 का सैलरी दिखाया होगा। तो एंट्री जो हमने बनाया था वह सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बनाया था 60,000 के, आप चेक कर सकते हो। परंतु वास्तव में देखा जाए, अगर मैं इस पीरियड का खर्चा देखूं तो 60 है कि 72 है? 72।
तो हम लोग सैलरी का खर्चा क्रिएट करेंगे, सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज 72,000 से डेबिट कर देंगे। यहाँ तक का भाग समझ में आता होगा। कैश अकाउंट नेचर एसेट डिक्रीज हो रही है 60,000 से ही हो रही है, तो क्रेडिट कर देंगे, समझ में आता होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे हमें एक और अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। यहाँ तक का भाग क्लिक होता है, पक्का बात क्लिक हो रहा होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों? बिकॉज 12,000 की तनख्वाह ऐसी है जो कि देनी थी पर दी नहीं है, पर देनी तो है। ऑब्वियसली बात है, इट इज एन क्या लाइबिलिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है कितने से बेटा? 12,000 से। तो क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट, सॉरी क्रेडिट कर देंगे सब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो हमने ये कर दिया। अब भैया अब दोनों को हमें रिकनसाइल करना है। अब पेपर में क्या लिखा होगा? लिखा आएगा आपको डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा आएगा। तो सर उसको ट्रीट कैसे करेंगे सर, ये तो बताओ। वैसे बेटा सुनो मेरी बात को, यहाँ पे अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी मान लो आ रहा है 12,000 का, तो उसका मतलब क्या? सामने वाला अकाउंटेंट कौन सा था? लाला था। कैश बेसिस फॉलो करता। अगर कैश बेसिस फॉलो करता होगा तो उसने 12 का खर्चा दिखाया होगा, नहीं दिखाया होगा? नहीं दिखाया होगा, क्योंकि तो पे ही नहीं किया अभी तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले तो गलती को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सैलरी अकाउंट नेचर एक्सपेंस इंक्रीज 12,000 से डेबिट करना पड़ेगा। भाई जल्दी बोलो भैया। दूसरे नंबर पे क्या करना पड़ेगा? सर बेचारे को पता ही नहीं था, उसने एक्सपेंस का रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा। परंतु ये एक्सपेंस रिकॉर्ड जब करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, हमने खर्चा तो अभी पे करना किया तो है नहीं। तो अगर करना है तो हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करेगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। नेचर कितना भैया? जल्दी बोलिए। लायबिलिटी इंक्रीज 12 से क्रेडिट। नेचर क्या बनना है? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बात समझ में आता है कि पक्का भाग क्लिक हो रहा है कि नहीं? बेटा जल्दी जल्दी में इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कल की रेपुटेशन भी है। लेकिन अभी के जो दो मुद्दे होंगे वो मैं आराम आराम से कराऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात क्लैरिफाई कर दूं, पेपर में यदि आउटस्टैंडिंग कुछ भी आ जाए तो बेटा रादर इतना फिर से टेंशन लेके सोचने के बजाय आप चीजों को याद कर लो। अच्छा एक बात बताओ, इतनी बात आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका बताता हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाए 12,000 का, पहले आप कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? कैसे आएगा? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ओपन करो। अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी की नेचर क्या होगी? लायबिलिटी। कॉमन सेल से जल्दी बोलो बेटा। इंक्रीज और ये भी पता है 12,000 से क्रेडिट होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा कभी भी एंट्री जो होती है लूली लंगड़ी थोड़ी होती है, एक दूसरा खाता भी साथ में आता ही आता है। जल्दी से बोलो बेटा। अब साथ में और खाता कौन सा चुकाओगे? सैलरी अकाउंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पक्का बात क्लिक हो रहा है कि नहीं? बोलो ना जी। तो सैलरी का नेचर क्या है? एक्सपेंस इंक्रीज 12 से डेबिट। बात समझ में आ रहा है? और पेपर में तो एनालिसिस करने की लोड ही नहीं होती है। पेपर में तो आपको सीधा एंट्री लिखने करेगा, एनालिसिस मत जरूरत ही नहीं है करने का। ना पूछेंगे पेपर में आपसे, सीधी सी बात है। सर अब एक और बात बताओ, एक और तरीका बता दो उसे करने का। एनालिसिस को छोड़ ही दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 का आ रहा है, अपने मन में आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ओपन कर। मतलब लाइबिलिटी है, यस और नो? इंक्रीज हो रही है 12,000 से, यस और नो? तो क्रेडिट करेंगे। इतनी बात समझ में आता है कि नहीं आता? तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी तो करना ही पड़ेगा। जल्दी बोलो भैया। क्रेडिट करते तो उसको टू में लिखते हैं ना, जल्दी बोलो यार। सबको पता है ना इतना पार्ट तो। अब किसी को तो डेबिट करोगे ना, तो किसको करो डेबिट? सैलरी को। बस खत्म हो गया। अच्छा प्रीपेड, अगर प्रीपेड सैलरी आ जाए, प्रीपेड सैलरी आ गया 20,000 का, कुछ नहीं समझ में आ रहा सर क्या करें? पहले प्रीपेड सैलरी तो ओपन करोगे करोगे, जल्दी बोलो। इसका नेचर क्या होता है? इंक्रीज डी से डेबिट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको डेबिट कर दो। अब क्रेडिट में कुछ तो करोगे ही ना, तो क्या? टू सैलरी खत्म। अब बात समझ में आ गया? ये टोटका है, ये टोटका है। पर टोटके याद नहीं कर, बल्कि टोटके अभी याद कर लो, पहले लॉजिक सीखना जरूरी होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पार्ट क्लियर हो गया होगा मुझे। आगे चलने का प्रयत्न करता हूँ। वेरी वेरी गुड सर। प्यास लग गई है मुझे इतनी देर में, मैं पहले पानी पी लूँ। ट्रीटमेंट नंबर 3 लिखिएगा प्लीज। ट्रीटमेंट नंबर 3 का पहले मैं समझा रहा हूँ, कॉपीज बंद रहेंगी, अब मेरे को सिर्फ सुनेंगे बैठ के। जैसे कल सिखाए थे ना कॉन्सेप्ट, आज मैं वैसे 2 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। बट इसके बाद मेरा 80% ऑफ द जर्नल खत्म हो जाता है। ठीक है? 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026, ये मेरा पूरा का पूरा ईयर है।
इस पूरे के पूरे ईयर में मुझे मान लो कमीशन मिलती है पर मंथ 5,000 रुपए की। कितने कमीशन मिलती है भैया? 5,000। 10 महीने की कमीशन ना मेरे को मिल चुकी है। 10 महीने की कमीशन मेरे को मिल चुकी है। एक दुकानदार है, उसको 10 महीने कमीशन मिल चुकी है। बताना कमीशन कितनी मिल चुकी है? आराम से चलते। ये है लाला अकाउंटेंट। लाला अकाउंटेंट किसको फॉलो करता है? इसको क्या पता है? सिर्फ कैश पता है। जो कैश में आ गया वो इनकम, जो नहीं आया वो भाड़ में जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा एक बात बताइए, जब ये एनालिसिस करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, अभी कमीशन प्राप्त हो रही है तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? कमीशन अकाउंट। याद है ना मैंने कल आपको एक बात बताई थी, अगर हम सैलरी पे कर रहे हो, हम सैलरी डंगर को तो पे करोगे नहीं, करोगे तो किसी इंसान को। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हम लोग कोई भी ऐसा खर्चा करते, जब भी हम लोग कोई एक्सपेंस करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंस करते हैं। वर्ड मैंने एक्सपेंस बोला, याद रखना इस बात को। सैलरी क्या होती है जो पे करते हो? एक्सपेंस। रेंट पे करते हो क्या होता है? एक्सपेंस। अगर आपने कभी भी एक्सपेंस पे किया है किसी पर्सन को तो वहां पे पर्सन अकाउंट कभी भी नहीं आता है। मैंने कल आपको ये बात बताई थी, आपको याद आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यदि आप ऐसा कोई भी पैसा कमाते हो, इनकम जनरेट करते हो, अब मुझे एक बात बताओ, अब ये कमीशन रिसीव कर रहे हैं कि पे कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। आ रही है तो यहाँ पे भी किसी पर्सन से रिसीव करोगे, किसी डंगर से थोड़ी करोगे, किसी पर्सन से रिसीव करोगे। अगर पर्सन से भी रिसीव करेंगे तो भी कभी भी पर्सन का अकाउंट नहीं आएगा। अब बात समझ में आता है क्या? yes, सर कमीशन अकाउंट है, यहाँ पे मैं कमीशन अकाउंट ओपन करूंगा। सर हम यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट ओपन कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं कर ही देता हूँ कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। बट इसकी नेचर बताना क्या होगा? इंक्रीज होगी भैया 50,000। कितने से करो बेटा इंक्रीज? 50,000। क्यों? क्योंकि 50,000 में अमीलिया और लाला कहता है कि जो कैश में आया है बस उसको ही फॉलो करना होगा। वेरी गुड आंसर। तो जब इनकम इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे? इतना भाग समझ में आता है? यस सर। बोलो ना। यस सर। अच्छा कमीशन रिसीव करोगे, कैश में रिसीव करोगे? यस सर। नेचर बोलो। एसेट। आ रहा है कि जा रहा है? कितने का आ रहा है? 50,000। अब इतनी बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती? यस सर। लेकिन अब हम किसके पास चलेंगे? समझदार के पास। समझदार के पास। बेटा एक बात बताना, समझदार किसको फोकस करता है? पीरियड को। पीरियड को फोकस करता है। तो पूरे पीरियड में कितने महीने हैं? 12 महीने। तो वो कमीशन पीरियड के हिसाब से रिकॉर्ड करेगा। जल्दी बोलो बेटा। अच्छा एक पीरियड में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में 12 महीने होते हैं? यस सर। तो जब वो अब इनकम क्रिएट करेगा तो 10 महीने के हिसाब से करेगा, 12 के हिसाब से करेगा? 12। अब 12 के हिसाब से करेगा तो कितना आएगा? 60,000। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमीशन अकाउंट। नेचर बोलो। इनकम। रिसीव्ड लिख दो सर। लो तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। नेचर इनकम इंक्रीज। ध्यान से। भाग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर पैसे कितने प्राप्त किए हैं? 50,000। कैश अकाउंट। नेचर बोलो। एसेट इंक्रीज 50,000। किसी को दर्द हो रहा है? नो सर, नो सर। सर 10,000 पे प्राप्त नहीं किए, 60,000 की इनकम बनती है, 10,000 प्राप्त नहीं किए। साफ दिख रहा है लोगों को? जल्दी बोलो बेटा। बेटा ये 10,000 की कमीशन है जो ड्यू है पर मिली नहीं है,
यानी कि फ्यूचर में पैसे आएंगे, यस और नो। तो भैया अभी इसका अकाउंट का नाम क्या होगा मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन इतना पता चल गया कि 10,000 का एसेट होना चाहिए, यस और नो बेटा। इतनी बात पहले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही? क्योंकि आपको एसेट का परिभाषा याद होगा जहां से फ्यूचर में कुछ आने का उम्मीद होता है। तो भैया अभी 10,000 आने का उम्मीद है कि नहीं है उम्मीद। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर इसका नाम होता है, ध्यान से, एक्रियूड कमीशन अकाउंट। क्या बोलेगा? एक्रियूड कमीशन अकाउंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का पढ़ के लिखोगे कि नहीं? यहाँ पे हम अकाउंट ओपन करेंगे, कौन सा बेटा? एक्रियूड कमीशन अकाउंट। पेन ना यार बड़ा ही जाली हो गया। कमीशन अकाउंट, इसका नेचर बोलो, एसेट इंक्रीज। सर ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? सर क्यों इंक्रीज कर रहे हो? बेटा फ्यूचर में पैसे आएंगे, लेनदारी बढ़ रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेनदारी बढ़ रही है। बात समझ में आया होगा? कितने से बेटा? 10,000 से। तो क्या करूंगा? अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगर मैं इन दोनों को हल करने की बात करूं, इन दोनों को मुझे क्या करना है? एक करना है, मतलब इसको इसके संग लेकर आना है। तो कैसे लेकर करके आऊंगा? अब मुझे बताओ दोनों में फॉल्ट क्या है? ये देखो, इसने कमीशन कितने से इंक्रीज किया? 50। इसने कितने से किया? 60। अब इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है, तो इसको 10 से बढ़ा दो। जल्दी बोलो बेटा, ऐसा सारे बोलो। यस सर। नेचर बोलना। इनकम कितने से? 10,000 से बढ़ा देंगे। बात समझ में आई है? यस सर। दूसरा, ये तो ठीक है, इसमें तो गड़बड़ी नहीं है, लेकिन इस पर्सन ने ये वाला खाता खोला ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम खोल देते हैं एक्रियूड और चल रहे यार नेचर एसेट इंक्रीज 10,000 डेबिट। बात पल्ले पड़ती है कि नहीं Yes, पड़ती? sir. यस और नो बेटा? Yes, sir. अगर पेपर में आ जाए, सपोज करो, देखो अब तुमने एंट्री क्या बनाया, सारे बच्चे मुझे एंट्री देके बताना क्या बनेगी। एक्रियूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब बात समझ में आ गया Yes, sir. कि नहीं आया? Yes, sir. दिस शुड बी द एंट्री। अभी लिखना किसी ने नहीं है, सिर्फ फोकस करते जाओ। सर एक बात बताओ, अगर पेपर मेरे को ऐसे आ जाए, एक्रियूड रेंट, इसका मतलब क्या होगा? 50,000। इसका मतलब क्या है? ये रेंट ड्यू है पर अभी तक मिला नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब टोटका तरीका अपने, टोटका तरीका कर, जल्दी बोलो बेटा। टोटका बनाते हैं, बहुत सोच ले, दिमाग मत्था बहुत खराब कर लिया। अब सीधी बात करते हैं। अच्छा एक्रूड रेंट है, अपने मन में सोचो, एक्रूड रेंट अकाउंट तो ओपन करना ही पड़ेगा। जल्दी बोलो बेटा। पक्का बात है। इसका नेचर पता नहीं क्या था? एसेट। बोले पैसे भी मिलने हैं, जल्दी बोलो बेटा। इंक्रीज होगा 50,000 से, तो डेबिट करूंगा, यस और नो। अब इतना पता चल गया कि डेबिट करना है एक्रूड रेंट अकाउंट। जल्दी बोलो बेटा, यस और नो। अब क्रेडिट किसी को तो करोगे, तो क्या करोगे? टू रेंट अकाउंट, काम खत्म। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ऊपर भी तो ये करे थे, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब यहाँ पे भी क्या किया? एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब बात पहले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही? हालांकि इट इज नॉट द राइट वे, बट एक टोटका ये शॉर्टकट जरूरी है लाइफ में, पर पहले लॉन्ग कट समझना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई कल में तुमसे, कल को कोई पूछ लेता था, तो तुमको पूरा इतना बढ़िया तरीके से समझा किया कि देख ये करके होता, ठीक है ना? थैंक यू सो मच बेटे। एक्रियूड, अपने मन में सोचेंगे क्या? एक्रियूड रेंट अकाउंट, ये मन में सोचना है, मन में, ये मन में सोचो। क्या सोचो मन में? एक्रूड रेंट अकाउंट, नेचर एसेट, लेनदारी बढ़ रही है, कितने से बेटा? बस इतना सोच लिया, ये मन में सोच लिया, लिखना नहीं है, मन में सोच लिया आप लोगों ने, ठीक है? अभी तो कॉपी में लिख लेना, बट पेपर में नहीं लिखना, पेपर में मन में सोचना। अब इतना मतलब कि डेबिट करना है जी। अब क्या करोगे? एक्रियूड रेंट अकाउंट डेबिट। अब टू तो करोगे ना कुछ ना कुछ, सिंपल, टू रेंट अकाउंट। जिंदगी सौखी, तुसी भी सौखे थे, अस्सी भी सौखे। हुण गल पल्ले पई है कि नहीं पई है? क्लियर? पक्का? लॉक लगा दिया जाए? सर हम इसको लिख लें, एक बार लिख लो जी, जरूरी है। बेटे ऊपर कॉन्सेप्ट लिख देना, कॉन्सेप्ट
ऑफ सर गर्मी है कि मेरे को लग रही है। तो वो रिमोट एरिया ऐसा है जहाँ पे हब आता ही नहीं। बेटा कॉन्सेप्ट का समझना बड़ा जरूरी है। पक्का? ये तो समझ में आ गया बेटे? पक्का? ठीक है। चलो आगे। यस सर। आई रियली होप कि अब तक अकाउंट आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट लग रहा हो, बिल्कुल सिंपल लग रहा हो। यस सर। In actually it is a very simple subject. Beta, can I move now? यस। भैया मैं आगे चलूं? यस सर। प्लीज गाइस, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फटाफट से।
वापस आते हैं, स्टॉप राइटिंग गाइस। बेटे 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च है 2026। यहाँ तक का भाग समझ में आ रहा है? यस सर। आपको ना रेंट मिलता है, आप रेंट प्राप्त करते हो। बेटा कितना रेंट आप प्राप्त करते हो? लेटेस्ट से आप 8,000 रुपये प्रति महीना रेंट प्राप्त करते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अरे यस और नो बेटे। यस सर। पक्का पार्ट क्लिक हो रहा है कि नहीं? यस सर। सामने वाला पर्सन आपकी एक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर वो काम करता है। उसने आपको जब रेंट दिया है, उसने जब आपको रेंट दिया है तो कितना रेंट दिया है? 1, 2 एंड 3 मंथ का उसने आपको एक्स्ट्रा रेंट दे डाला है। कितने का दे डाला है? 3 महीने का एक्स्ट्रा। तो कुल मिलाकर के कितने महीने का रेंट दिया है इसने? 15 महीने का रेंट दिया है। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। लाला लाला क्या फॉलो करता है? कैश। जब ये अपने यहाँ पे रेंट नाम की इनकम रिकॉर्ड करेगा तो ये पहले रेंट अकाउंट ओपन करेगा। जल्दी से बोलो यस सर। सर एक बार रिसीव लग दो, हमें ना फिर वो खर्चे का फीलिंग आता रहता है। ले रिसीव, इसकी नेचर क्या है? इनकम इंक्रीज। एक बात बताइएगा, अभी जब रेंट नाम की इनकम इंक्रीज करेगा तो कितने रेंट इंक्रीज करेगा? कितने? 15 मंथ के हिसाब से तो कितना हो गया? 1,20,000। अरे बोलो ना जी। यस सर। 1,20,000 रुपए मैंने कैसे निकाला है? 8,000 गुणा। इतनी बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही Yes, है? sir. अरे यस सर नो। Yes, sir. क्योंकि इसको क्या लगता है जो कैश में आ गया वो इनकम है, तो ये क्या कर देगा? इसको क्रेडिट कर देगा। बात समझ में आता है कि Yes, नहीं? sir. सारे बोलो यस Yes, सर नो। sir. चलिए, और कैश इसके पास आया है। कितना कैश आया होगा भैया? 1,20,000 ही आया है सर। तो क्या कर देंगे बेटा इसको? Debit. तो ये इसने काम कर दिया है। किंतु किंतु समझदार व्यक्ति होता तो वो क्या फॉलो करता? एक्रूअल। यदि एक्रूअल बेसिस फॉलो होता, यदि एक्रूअल बेसिस फॉलो होता तो भैया ये भी रेंट रिसीव्ड अकाउंट ओपन करता, इसकी नेचर इनकम बनाता, इंक्रीज करता। पर वो कितने महीने की इनकम क्रिएट रिकॉर्ड करता? 12 महीने की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 8,000 गुणा 12 कितना आएगा बेटा? 96,000 रुपए से वो अपनी इनकम क्रिएट करेगा। बात समझ में आता है कि नहीं? क्या कर देगा वो इसको? कैश अकाउंट। बेटा इसकी नेचर बोलो क्या है? तो क्या करेगा? अब एक बात बताओ, मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने किसी को अपनी कोई दुकान किराए पे दी हुई है और उस भाई साहब ने मुझे क्या किया, अगले 3 महीने का रेंट एडवांस में दे डाला है। अगले महीने का रेंट एडवांस में यदि दे डाला है तो कितना रेंट आ गया? 24,000 में बस एक्स्ट्रा रेंट आ चुका है। क्या अब वो 24,000 का जो एक्स्ट्रा रेंट मैंने आज ही प्राप्त कर लिया है, क्या उस चीज के होने से क्या मुझे आने वाले 3 महीनों तक मेरे सिर पे एक ड्यूटी बन जाएगी कि मैं उसको 3 महीने से पहले दुकान से बाहर नहीं निकाल सकता, मुझे उसको 3 महीने दुकान पे अपनी किराए पे देनी पड़ेगी ही पड़ेगी? यस और नो बेटा? यानी कि ये 24,000 कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या बन गया है? लायबिलिटी। क्योंकि ड्यूटी, याद करो जब लायबिलिटी के मैंने आपको वर्ड्स समझाया था स्टार्टिंग क्लासेस के अंदर, तो मैंने वहां पे आपको टेंशन भी लिखवाया था, ड्यूटी बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्ड भी लिखवाया था। तो क्या इस 24,000 से हमारी लायबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल क्रिएट हो रहा है। भाग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का बात क्लिक है कि नहीं है? सर अब एक बात बताओ, हमारी लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी? 24,000। इतनी बात तो पल्ले पड़ती है। सर एक बात बताइएगा, इसकी जगह पे हम अकाउंट कौन सा ओपन करते हैं? वो तो हमें पता नहीं है। सुनिए जरा ध्यान से, क्या है? रेंट रिसीव्ड
इन एडवांस अकाउंट। इसकी नेचर क्या है? लायबिलिटी इंक्रीज। अब बात समझ में आती है कि नहीं है? सारे बोलो लॉक लगा दिया जाए। पक्का पक्का। सर मैंने कहा हाँ। अब हम दोनों को यदि अगर बेवकूफ काम हो चुका है, पर होना तो ये चाहिए था सही वाला, पर हम क्या मान के चलते हैं बेवकूफ काम हो चुका है, तो भैया इन दोनों को अगर मेल करवाएंगे तो कैसे मेल करवाएंगे? नोटिस करो वन बाय वन। पहला तो गड़बड़ यहाँ पर है, जल्दी देखो बेटा, यस और नो। तुमको रिकॉर्ड करना चाहिए था इनकम को 96 से, तुमने कितने से रिकॉर्ड कर दिया? 120 से, यानी कि 24,000 से इनकम ज्यादा दिखा रखी है। यस और नो? भाग समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक करने के लिए इनकम कम करनी पड़ेगी। यस और नो बेटा? तो हम पहला अकाउंट कौन सा ओपन करेंगे? रेंट रिसीव्ड अकाउंट। नेचर बोलो इनकम इंक्रीज 24,000। ये सेम है। यस सर। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ और कहाँ रह गई? इस वाले पॉइंट में जल्दी बोलो भैया। यस सर। तो क्या बोलेगा? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एडवांस अकाउंट। नेचर अब बात समझ में आ रही है कि नहीं है? अरे यस नो? पक्का पार्ट क्लिक है कि नहीं है? लॉक लगा दिया जाए। सर मैंने कहा हाँ हाँ। अब पेपर में टोटका बताओ ना क्या करेंगे? आओ टोटका बताओ। पेपर में लिखा आता है कमीशन इन एडवांस 46,000। पेपर में लिखा हुआ गया, जर्नलाइज करना है। मन में सोचो, अब मन में कमीशन रिसीट इन एडवांस अकाउंट तो ओपन करना ही पड़ेगा। जल्दी बोलो बेटा। नेचर क्या थी? लायबिलिटी। बढ़ रही थी भैया, जल्दी बोलो बेटा। टेंशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही भैया? वैसे भी जब भी आप कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव कर लेते हो तो तुम्हारे सिर पे टेंशन बढ़ जाती है। कैसे? मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था। तो भैया कितने से बढ़ रही है भैया? 46,000 से, 46,000 से। तो क्या करोगे? लायबिलिटी। अभी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तुमको इतना बात पता चल गया कि मुझे क्या करना पड़ेगा? टू कमीशन तो ओपन करना ही पड़ेगा। इतनी बात पहले पड़ती है कि नहीं पड़ती? अब ऊपर कुछ तो करोगे ना? बस कमीशन अकाउंट अकेला भी ओपन कर सकते हो, चल जाएगा, नो इश्यूज। अब बात समझ में आती है कि नहीं? पक्का पार्ट क्लिक हो गया कि नहीं? अब इसको नोट कर लो और मेरी कहानी भी यहाँ पे समाप्त होती है। हेडिंग क्या लिखोगे? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। भैया समझ में आ गया? यस सर।
नीचे करना। ये नोट कर लिया? यस सर। एक मिनट रुक जाइए। हो गया। हो गया। वाइंड अप द लेक्चर प्लीज घर जाके इसको रिवाइज करके आइएगा। यस। बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यस। अभी भी समझ में नहीं आया भैया तो पूछ लेना मेरे से भैया प्लीज। क्या मैं क्लास को यहीं पे बंद कर दूं? यस। सर जल्दी करो बंद।